नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हीट स्ट्रोक हो सकता है जानलेवा, सतर्कता से बचाव संभव। IMA कानपुर। बढ़ती गर्मी के बीच लू यानी हीट स्ट्रोक को मामूली समझना जानलेवा साबित हो सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की कानपुर शाखा ने आज सोमवार को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों को सतर्क किया। जानकारी देते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि लू एक गंभीर चिकित्सकीय आपात स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है और शरीर खुद को ठंडा करने की क्षमता खो बैठता है। परेड स्थित टेम्पल ऑफ सर्विस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सचिव डॉक्टर शालिनी मोहन, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर DP अग्रवाल, डॉक्टर SP कट, डॉक्टर AC अग्रवाल, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक वर्मा समेत कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि बढ़ती गर्मी में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। यह है खतरनाक लक्षण। विशेषज्ञों के मुताबिक लू लगने पर अत्यधिक तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी या मिचली आना, पसीना आना बंद हो जाना और त्वचा का लाल व सूखा हो जाना सामान्य लक्षण है। गंभीर स्थिति में मरीज को भ्रम होना, बेहोशी या दौरे पड़ने की समस्या हो सकती है। इन्हें है ज्यादा खतरा बुजुर्ग और छोटे बच्चे, धूप में काम करने वाले मजदूर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, हृदय, किडनी व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से पीड़ित लोग। ऐसे करें बचाव। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि दिन भर में खूब सारा पानी, ORS, नींबू पानी और छाछ का सेवन करें। धूप में निकलते समय सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढकें। हल्के सूती और ढीले कपड़े पहने और दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें और कभी भी खाली पेट या डिहाइड्रेट होकर धूप में ना जाएं। प्राथमिक उपचार के जरूरी नियम: मरीज को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं, उसके कपड़े ढीले करें और शरीर को पानी से ठंडा करें। यदि मरीज होश में हो तो उसे ORS या पानी पिलाएं। गंभीर स्थिति में बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल ले जाएं। चिकित्सकों ने जोर देकर कहा कि लू से बचने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीका है खूब पानी पीना, शरीर को ठंडा रखना और कड़ी धूप से बचना। IMA कानपुर ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और इस जरूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। के इस प्रांगण में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाते हैं और आपका ये बहुत बहुत आभार रहता है हमेशा कि हमारी जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग, एक ऐसा टॉपिक है जो ये मई और जून का महीना बहुत ही खतरनाक महीने होते हैं और हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग जो कि अचानक ही हो जाती है और पेशेंट कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उसको पता नहीं होता कि क्या हो गया अचानक। डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा होता है और मल्टी और लंग्स और भी तरह के जो ऑर्गन्स हैं ज़्यादातर सब इन्वॉल्व रहते हैं। किडनी खराब हो जाती है डिहाइड्रेशन के कारण, लिवर एक्सेसिव हीट के कारण नेक्रोस हो जाते हैं, सूख जाते हैं और लिवर फेल्योर में चला जाता है। ऐसे ही जाते हैं और ब्रेन में भी नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है डिहाइड्रेशन के कारण। तो आज हमारे बीच में न्यूरोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस और अभी हमारे बीच में गुर्दा रोग भी आमंत्रित हैं, हो सकता है आ रहे हो, रास्ते में हो। तो अलग अलग ऑर्गन्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है हीट स्ट्रोक का वो आज हम जानेंगे और कैसे उसका बचाव किया जा सकता है। बचाव में जनरली हम लोग पानी पी के घर से निकलते हैं और गर्मी बढ़ रही है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक सभी को जान लेना चाहिए कि यह जानलेवा बीमारी है और स्टार्टिंग होती है चक्कर आने से। पसीना आया, चक्कर आया, इरिटेबिलिटी हुई, कंफ्यूजन हुआ, कई बार झटके तक आ जाते हैं, सीजर्स की नौबत आ जाती है सीवियर डिहाइड्रेशन होने के बाद में। तो सबसे पहले हमें तो अपने आप को तैयार करके चलना चाहिए कि हम पहले तो धूप में दोपहर के जो 2-3 घंटे हैं उसमें कहीं भी ओपनली ट्रेवल ना करें, 2 व्हीलर पे ट्रेवल ना करें। अगर गाड़ी में AC है तो ठीक है, नहीं तो 2 व्हीलर, साइकिल पे या स्कूटर पे जब भी ट्रेवल करते हैं और बहुत इमरजेंसी है तभी ट्रेवल करें। नहीं तो गमछा होता है, टॉवेल होती है, गीला करके बांध सकते हैं और पानी पी के चलें। पहले के जमाने में कहते थे लोग पना पी के घर से निकलो, तो उसकी भी एक अच्छी वो है सिग्निफिकेंस। तो पना पी सकते हैं, कोई भी पानी पी सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल लेके चलें। कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि हमें चक्कर आ रहा है या
कमजोरी महसूस हो रही है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गाड़ी अपनी रोकें, छांव में रोकें, पानी पिएं, उसके बाद फिर से अपने को ओढ़ लपेट के आगे बढ़े। तो बच्चों के लिए क्या एडवाइस है? बच्चे और बूढ़े हमेशा बहुत सेंसिटिव रहे हैं और उनकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, प्लस उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी बहुत कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी होती हैं, तो बॉडी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। इसलिए बच्चे और बूढ़े घर से उस टाइम पे ना ही निकले तो बेहतर है, और इमरजेंसी में निकलते हैं तो सारे प्रिकॉशन लेके निकले। जैसे कि मजदूर धूप में लगातार काम करते रहे तो उनके लिए बचाव के क्या? मजदूर की बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है पहली बात, और एक मजबूत जो लेबर फिजिकल लेबर करता है उसकी मसल पावर से लेकर सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जिसमें मसल पावर बहुत कुछ नहीं करती। अब उसमें पानी का जो लॉस होता है वो बहुत तेजी से जब होता है तो उसके सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मजदूरों के लिए भी एडवाइस है कि मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन ओढ़ लपेट के करें, रेगुलर पानी पीते रहें और डायरेक्ट सनलाइट में ना जाए। कुछ लोग किस तरीके से नॉर्मल बुखार होता है और हीट स्ट्रोक का अंतर कैसे होता है? अंतर देखिए ऐसे पता चलेगा कि कोई बीमारी होती है तो वो बुखार आना कोई बहुत खराब बात नहीं है। बुखार आना एक अच्छी बात है, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल है कि हमारे अंदर कोई बीमारी पनप रही है। सपोज टाइफाइड हुआ तो बुखार आया, लेकिन हीट स्ट्रोक में बुखार अचानक आएगा, और जब हम उनको पेन किलर्स वगैरह देते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होती हैं, बल्कि एक्यूट लिवर और किडनी की इंजरी कॉज करती है। तो हमेशा अवॉइड करें पैरासीटामोल, एसिटोएमिनोफेन या आइबुप्रोफेन जो भी कुछ दें वो हीट स्ट्रोक के बुखार में कतई ना दें, वो नॉर्मल बुखार जो होते हैं बीमारी वाले उसमें दें। अंतर कैसे निकलेगा? अंतर देखिए, ये तो एक हाइपर रिएक्टिव वो है कि बहुत हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है, एक्सपोजर, हीट का एक्सपोजर हुआ, तो हीट का जब एक्सपोजर होगा तो फिर वो नॉर्मल चीजें काम पाथवे नहीं चलेगा। वो जब हम टेम्परेचर के बॉडी टेम्परेचर को लोअर करेंगे विदाउट एनी एंटीपायरेटिक्स, देन इट विल बी इफेक्टिव। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।